हेलो एवरीवन, ये हमारे केमिकल काइनेटिक्स का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम आरएनएस इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम देखेंगे किस प्रकार से टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है, उसके ऊपर जो कुछ इक्वेशंस बनते हैं उनका किस प्रकार से यूज आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए आरएनएस इक्वेशन के बारे में पढ़ा जाए। तो आरएनएस इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए कि आरएनएस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। इसमें हमारा ये ए है, इसे हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्योंकि ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, उससे पहले कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया। ये माइनस ई ए, ये जो ई ए लिखा हमने, ये हमारी होती है एक्टिवेशन एनर्जी। टी आप जानते हैं टेम्परेचर होता है, आर आप जानते हैं रेट कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो आरएनए की इक्वेशन का तो ये एक नॉर्मल फॉर्मूला हो गया जिसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे सिंगल स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहें तो, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसके पावर वगैरह है ई की पावर, ऐसे में तो आप कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक काम हम कर सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम ln ले लें, दोनों तरफ अगर हमने ln ले लिया तो ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब भी हमारा इस फॉर्म में आया तो क्या आपको इसमें एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? क्या ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है? जी हाँ, बिल्कुल ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट में है। तो फिर हम इसमें t को क्या मानेंगे? t हमारा हमेशा टेम्परेचर से, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात हो रही है, दैट्स वाई जो ग्राफ बनेगा वो अपने आप को कंपेयर टेम्परेचर से कर रहा होगा। टेम्परेचर 1/T है, दैट्स वाई जब हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ln k को हम 1/T के साथ कंपेयर करते हैं। अब हम इसमें छोटी छोटी चीजों को देखें तो हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है, वो नेगेटिव स्लोप है माइनस ए अपॉन आर टी। दैट्स वाई जो हमारा स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, जिसमें हमारा स्लोप इक्वल्स टू ये अपॉन आर है। एंड ये हमारा जो इंटरसेप्ट हुआ, ये इंटरसेप्ट साफ साफ दिख रहा है, ये ln a हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ एक कंडीशन की बात हो गई। अगर हमारे पास जो पूछे जाते हैं वो दो अलग अलग कांस्टेंट्स पे, दो अलग अलग टेम्परेचर पे पूछे जाते हैं, दो अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको मैं डिफाइन करता हूं। तो आगे इसमें अगर हम चलें तो फॉर्मूला मैंने आपको जिस प्रकार से ड्राइव करके बताया कि ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ए अपॉन आर टी होता है। ये तो बात हो गई। अब इसमें हम एक ऐसे केस की बात करते हैं जहां सिचुएशन है K1 पे टेम्परेचर है T1 एंड K2 पे टेम्परेचर है T2। बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट है, हमें पता है स्लोप हमारा कांस्टेंट होगा, इंटरसेप्ट हमारा कांस्टेंट होगा। तो इसके ऊपर अगर हम इक्वेशंस को लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? ln K2 इक्वल्स टू ln A माइनस ए अपॉन आर टी टू। अगर हम दूसरे को लिखें ln K1 इक्वल्स टू ln A माइनस ए अपॉन आर टी वन। करेक्ट। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आएगा ln K2 अपॉन K1। ये आपको पता है ln K2 अपॉन K1 किस प्रकार से आया है। जब दो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो अपॉन में चला जाता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। ln A से ln A कट जाएगा एंड हमारे पास जो चीज बचेगी वो बचेगी माइनस ए अपॉन आर टी टू प्लस ए अपॉन आर टी वन। अगर हम इसे करने की कोशिश करें आगे तो ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ए अपॉन आर को कॉमन ले लिया जाए तो 1/T1 माइनस 1/T2। एंड ln को हटाने का तरीका भी एक सिंपल सा है
कि अगर हम 2.303 लॉग रख दें तो ये ln की वैल्यू भी हट जाएगी। तो इस प्रकार से आरएनएस इक्वेशन में टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में हमने बात कर लिया। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत नहीं है।